हमें इतिहास में कई ऐसे शहर मिलेंगे जो तो पहले जमीन के ऊपर हुआ करते थे, लेकिन आज वो समंदर के अंदर पानी में डूबे हुए हैं। गिरिश के समंदर में 5000 साल पुराना एक पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसे पागलो पेट्री कहा जाता है। वक्त के साथ साथ हमारे अर्थ की जीव राशि काफी चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का पानी बढ़ रहा है और इस बात पर कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई सारे छोटे बड़े शहर पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कौन कौन सी शहर कितने और कब डूबेंगे, आप आज यही जानने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, एक बार फिर से बढ़ाते अपना कदम पुराने इतिहास की तरफ। और हाँ, लास्ट में ऐसी कहानी भी सुनाने वाले हैं जो कि पहले राजा महाराजा को हुआ करता था, लेकिन आज वो भी एक समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। दोस्तों, हम सब ने कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुन रखा है। हमारे प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रही है। साल 1880 से लेकर आज 2024 तक हमारे अर्थ की टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। अगर पिछले 20 सालों की बात की जाए तो हर बार पिछले साल से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल का रेशो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांसेस है कि ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है, जिसमें मास लेवल पे डिफोरेस्टेशन और ब्लोइंग ऑफ रिफ्यूल फ्यूल का इस्तेमाल होना भी है। फॉसिल फ्यूल जलने की वजह से एक्स्ट्रा गैस एडवांस में ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देते हैं। अब इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ के पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर समुद्र का लेवल बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होने से पहले ही साल 1800 से लेकर साल 1900 तक ओशन का लेवल 6 सेंटीमीटर बढ़ चुका था, जो कि 2.5 इंच होते हैं। साल 1900 से लेकर 2000 के बीच समंदर लेवल में 19 सेंटीमीटर का फर्क देखा गया है, जो कि पिछले 100 सालों में 3 टाइम्स ज्यादा है। इससे भी बुरी खबर यह है कि अगर हम साल 2000 से लेकर आज 2024 यानी कि 24 सालों की बात करें ओशन लेवल्स की, तो पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एड एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती रहे और ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहे तो साल 2100 तक समंदर का लेवल बढ़ के 2.5 सेंटीमीटर तक हो जाएंगे, और ये वाकई सिचुएशन अलार्म है। यानी साल 2100 तक वो कोस्टल सिटीज जो समंदर के साथ लगे हुए हैं और जिनके एलिवेशन भी सिर्फ 2.5 मीटर या उससे भी कम है, वो आधे से ज्यादा समंदर के अंदर होंगे। जैसा कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है। लिहाजा साल 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह दिखेंगे। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका बुरी गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी पानी के अंदर होगी। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज्यादातर ओशन एरिया पानी के नजर हो चुका होगा। सिंगापुर के आउटगर्ट्स में बने कई सारे प्रोजेक्ट डूब जाएंगे, जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा नीदरलैंड के स्टरडैम और रोटरडैम के समेत करीब आधे से ज्यादा मुल्क कमर जितनी पानी के नीचे होंगे। और मालदीव्स में मौजूद सारे आइलैंड और उसमें मौजूद रिजर्व्स का तो कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। यानी कि साल 2100 तक करीब 1.5 करोड़ लोगों को इन जगहों से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब हमने तो सिर्फ उस सिचुएशन के बारे में बात की जो 80 सालों के बाद समुद्र का लेवल सिर्फ 2.5 मीटर तक बढ़ेगा, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि पूरी दुनिया में मौजूद सारे ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो गए तो तब क्या होगा। एक मिस्ट्री रेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, आर्कटिक, आइसलैंड और सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और इनकी वजह से हमारे ओशंस का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। जिस स्पीड से इंसान दिन ब दिन नेचुरल रिसोर्स एब्यूज हवा को खराब कर रहा है, लगता है कि नौबत 2000 सालों में ही आ जाएगा। इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा, और सबसे बढ़कर ये हमारे कंटेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कौन सी शहर कब अंडर वाटर सिटी दास्तान बनकर रह जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से। आपको शायद ये देखकर शौक लगेगा कि पूरा का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के लपेट में होंगे। और इसका कैपिटल ढाका की बात की जाए तो 30 मीटर नीचे यानी कि 100 फीट गहरे पानी के अंदर डूब चुका होगा। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया के कई हिस्सों पे भी अपना कब्जा जमा लेगा, जैसे कि कोलकाता से लेकर माल्टा, पटना समेत मुजफ्फरपुर, ये सारे रीजन समंदर के अंदर डूब चुके होंगे। बे ऑफ बंगाल में लगने वाला कोस्ट जो आज बांग्लादेश और इंडिया में लगते हैं, 70 मीटर बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान में लगने वाला कोस्ट कहलाया जाएगा। इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडियन कोस्ट है वो 50 किलोमीटर अंदर तक घिसक जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भारी आबादी वाला शहर बुरी तरह से असर अंदाज में होंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो ये 200 फीट पानी के अंदर होगा। 1959 में कंस्ट्रक्शन किया गया चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त
पूरी इंडिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होता हुआ पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर तक जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोर्स में अगर नजर दौड़ाई जाए तो 70 मीटर्स बनने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के सारे बीच रिजर्व्स पानी के अंदर मलयामित हो चुका होगा। ना ही मुंबई बचेगी और ना ही नवी मुंबई, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑल द वे गुजरात बॉर्डर तक 54 मीटर्स यानी कि 177 फीट पानी के अंदर डूब चुकी होंगी। यानी कि मुंबई का लोधा ट्रम्प टावर अगर तब तक बच गया होगा तो इसके 15 फ्लोर्स तक इंडियन ओशन का राज होगा। अगर आगे बढ़कर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गुजरात एक आइलैंड बन चुका होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 70 मीटर बनने के बाद अरबियन सी का पानी गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया है। अगर तब तक कोई इंसान की नस्ल बची तो शायद अहमदाबाद को बीच रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अरबियन सी का बॉर्डर आगे बढ़कर अहमदाबाद तक जा लगेगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की पूरी सिंध प्रोविंस अरबियन सी के लपेट में हो चुकी होगी। कराची से लेकर हैदराबाद, नवाबशाह, शक्कर से होते हुए जैकोबाद तक इन 400 किलोमीटर के बीच आने वाली तमाम मेजर सिटियां 100 फीट पानी के अंदर गुमनाम शहर बनकर रह जाएंगे। आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरबियन सी के नीचे ग्राउंड में होगा। जो आज यहाँ पर जाने वाली बिल्डिंग स्काई ग्रैबर समंदर के अंदर मौजूद उस वक्त के अंडर वाटर डिस्कवरी में शायद दिखाई जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान की सदर्न कोस्ट पे मौजूद आज जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट जिसे गवाडर के नाम से पहचाना जाता है, वो तो वाकई डीप ओशन के नजर होकर एक छोटे से आइलैंड से ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद है कि साहिल की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।